This is Halloween. हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और अब आज हम बताएंगे कि हम जो हैं वो बेंगलोर के रामेश्वर कैफ़े में आए हुए हैं। और अब हम रामेश्वर कैफ़े के बहुत ही नज़दीक हैं और पहुंचने वाले हैं। देखो देखो ये चल कैसे रहे हैं, इनकी चाल देखो। और अब बताएंगे ये जो हैं बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के पास में। अब हम रामेश्वर कैफ़े के जस्ट सामने पहुंच चुके हैं और यहाँ पर देख रहे होंगे आप कि कितने लोगों की भीड़ है। और ये जो सब गाड़ियाँ पड़ी हैं वो सिर्फ रामेश्वर कैफ़े में आए हुए लोगों की हैं। और अब हमारा इस कैफ़े में एंट्री हो रहा है, तो आप देख रहे होंगे कि इस कैफ़े को कितना एकदम नेचुरल व्यवस्थित किया गया है। ये एक डिजिटल बोर्ड है और आप डिजिटल बोर्ड के थ्रू भी ऑर्डर दे सकते हैं। तो कैफ़े में जैसे ही हमने एंट्री किया तो हम सबसे पहले काउंटर पे गए और वहाँ पर जिनको जो चाहिए था वो उनको बताकर ऑर्डर किया गया। यहाँ पर सब डिस्कस करने लगे आपस में किसको क्या चाहिए करके। सबको पूछा गया बारी बारी कौन क्या लेना चाहेगा और क्या क्या खाना चाहेगा, वो सब यहाँ पे डिस्कस हुआ और उसके बाद में काउंटर पे ऑर्डर दे दिया गया। और उसके बाद हनुमान जी ने मुझे बोला कि इस पूरे कैफ़े का व्यवस्थित एक वीडियो बनाओ और बताओ कि कैसे खाना एकदम नेचुरल तरीके से और एक सोफिस्टिकेट तरीके से बनाया जाता है, क्लीनली वे सबके सामने। और इस कैफ़े में खाना डोसा, इडली और जो चाय कॉफ़ी सभी जो मिलता है वो आपके सामने बनाया जाता है, क्लियरली विजिबल। किसी भी प्रकार की आपके साथ धोखाधड़ी नहीं की जाती है। पब्लिक देखिए आप, दोपहर के 2-3 बजे तक पब्लिक है, ये सुबह नाश्ते की पब्लिक है और पूरे दिन इसी प्रकार से रहता है। ऐसा नहीं है कि शाम को ये पब्लिक नहीं रहती। इस कैफ़े में शाम को भी इसके आगे से मैं गुजरा था, तभी इसी प्रकार की पब्लिक थी। और ये सब आपको दिखाएंगे अभी कि, और ये हमारी टीम जो वहाँ पर खड़ी अभी तक डिस्कस कर रही है। भरत, ये शंकर जी, इस मोहन को देखो, ये विचार कर रहा है कि इस कैफ़े को खरीद लूँ क्या। बेंगलोर आया आप तो मोबाइल देखना छोड़ दे रही। हम ढूंढ रहा हूँ सर। ये मोबाइल से बाहर ही नहीं आता है, कहीं भी जाओ भले। अब ठाकरे को देखो कैसे भवर जी के पीछे पीछे घूम रहा है। ये यहाँ पर डिसाइड किया जा रहा है कि खाना कब आएगा। शंकर जी, आपको यहाँ आकर कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा हो रहा है, थैंक यू। और अब जब पता चल गया है, यहाँ पे कूपन मांगेंगे हम कि कितना नंबर कूपन है और कब आएगा, तो यहाँ पर आपको लिख के दिया जाएगा ये कूपन है, आप उधर जाके दो और वो आपको खाना देगा। यहाँ डिस्कस करने के बाद अब हम उधर जाएंगे, उनको देंगे ताकि ये हमको उधर डोसा मिल सके। इधर इडली वगैरह का कुछ रहता है, इडली वड़े का, और उधर हमको डोसा मिलता है। हमारा मसाला डोसा का ऑर्डर था तो अब हमने इनको दिया और इन्होंने हमें जो है अभी 10 मिनट का टाइम दिया कि 10 मिनट बाद आपको रेडी किया जाएगा। और अब जो है 10 मिनट तक हमें इंतज़ार करना था, लेकिन यहाँ पर 10 मिनट के बाद रेडी हुआ खाना आपको ऐसे ही नहीं मिलता है। इसके लिए आपको टोकन याद रखना पड़ता है और वो टोकन अभी ये भूल गए थे, उन्होंने बोला था लेकिन इनको मालूम नहीं पड़ा, इसलिए हम टोकन के बारे में बातचीत कर रहे थे यहाँ पर। तभी हमने देखा कि जब खाना आपका तैयार हो जाएगा तो इस स्क्रीन पर आपको टोकन दिखाया जाएगा आपका कि इस टोकन नंबर का खाना आपको मिल रहा है या रेडी हो चुका है। और इस प्रकार के इस डिजिटल कैफ़े के अंदर आप देख रहे होंगे एकदम नेचुरल व्यवस्था है बैठने के लिए। ऐसा नहीं कि कोई कुर्सी उर्सी की व्यवस्था है, आप कहीं से कैसे भी बैठकर आप अपने हिसाब से खा सकते हैं। और यहाँ पे टोकन नंबर अभी तक हमारा आया नहीं है, इसी पर हमारा टोकन नंबर आएगा। क्लिक हो जाएगा, आपका खाना बन चुका है, टोकन ले लीजिए। ये मुझे फैसिलिटी बहुत अच्छी लगी यहाँ की।